देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन विशेष में और मैं हूं आयुष। और आज सुदर्शन विशेष में हम बात करेंगे मोदी के मैजिक की। 11 साल में स्वर्णिम इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गुजरात के लिए ही विकास की नई परिभाषाएं नहीं गढ़ी हैं। विकास पुरुष के नाम से सिर्फ हिंदुस्तान में ही नरेंद्र मोदी मशहूर नहीं है, बल्कि अब नरेंद्र मोदी का लोहा ब्रिटेन भी मान रहा है और वो खुद ये कह रहा है अपने हाई कमिश्नर को। ब्रिटेन के उप विदेश मंत्री ये फरमान सुना रहे हैं अपने हाई कमिश्नर को कि आप खुद गुजरात जाइए और वहां पर जाकर नरेंद्र मोदी से बातचीत करिए। तो क्यों मान रहा है ब्रिटेन लोहा नरेंद्र मोदी का, क्यों मान रहा है नरेंद्र मोदी को वो विकास पुरुष? जरा देखिए रिपोर्ट और खुद समझिए। 11 सालों का स्वर्णिम सफर, विकास की नई परिभाषा का निर्माण, लाल फीताशाही को खत्म करके समाज को नई दशा और दिशा प्रदान करने का जज्बा। गुमनामी के अंधेरे में गुम होते जा रहे गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति दिलाने वाले मोदी का मैजिक जो चला तो फिर वो रुका ही नहीं। रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने। मोदी ने गुजरात को अपनी ऊंची सोच और बुलंद हौसलों के दम पर देश के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया। आज पूरा देश गुजरात को रोल मॉडल मानता है, यहां तक कि विदेशों में भी गुजरात के विकास को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। अमेरिकी सांसद के बाद अब ब्रिटेन भी मोदी का मुरीद हो चुका है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ब्रिटेन के उप विदेश मंत्री ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को ये निर्देश जारी किए हैं कि वो गुजरात जाकर नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात करें। ब्रिटेन के इस फैसले से मोदी काफी खुश हैं और हो भी क्यों ना। गुजरात में विकास की गंगा बहाने के लिए मोदी ने कम तपस्या नहीं की। आज जब उस तपस्या का फल उन्हें मिल रहा है तो मोदी का गदगद होना जायज है। मगर ब्रिटेन की ये पहल एक सबक है उन लोगों और उन देशों के लिए जो मोदी के ऊपर आरोपों की बौछार करते रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका, जिसने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। बहरहाल आज ब्रिटेन के इस फैसले ने यह तो साबित कर दिया है कि 7 समंदर पार भी अगर किसी का मैजिक चलता है तो वो है मोदी मैजिक। सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश रंजन पांडे की रिपोर्ट। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी का जो मैजिक है वो 7 समंदर पार भी चल रहा है। क्यों मैजिक को इस वक्त ब्रिटेन मान रहा है, इसी पे चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बालाजी जुड़ चुके हैं। बालाजी, जिस तरीके से ब्रिटेन के उप विदेश जो मंत्री हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं अपने हाई कमिश्नर से कि आप जाइए और बातचीत करिए नरेंद्र मोदी से, इन सभी बातों के क्या कुछ मायने निकाले जाए? तरह से नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक से पूरे गुजरात को विकास की पटरी पर आगे ले गए हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने दौड़ाया है पूरे गुजरात को, भारत के अग्रणी प्रदेशों में उसे लाकर खड़ा किया है। और इसका पूरा स्पष्ट संकेत पूरे विश्व में गया है। जो देश पहले मोदी के नाम से चिढ़ते थे, घृणा करते थे या उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका ने अभी तक वीजा नहीं दिया है। ऐसे में ग्रेट ब्रिटेन का जो ये कदम है एक निश्चित रूप से अपने आप में इस बात का एक संकेत है, इस बात का एक स्पष्ट संकेत है कि आज पूरा विश्व भी मोदी के इस चमत्कार को स्वीकार कर रहा है और मोदी के
एक दशक में किए गए कामों को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये एक बड़ी बात है जी। लेकिन बालाजी, अगर इसको मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखूं, नरेंद्र मोदी की समर्थन करने वाले भी बहुत ज्यादा भारत में आपको मिल जाएंगे और विरोध करने वाले भी उतने ही हैं। उनके लिए ये कितना अहम मान रहे हैं नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से छवि विदेशों में इस वक्त बन रही है, कितना अहम राजनीतिक, अगर जीवन की मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, ये जो बयान अब आया है ब्रिटेन की तरफ से, कितना अहम है नरेंद्र मोदी के लिए? नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसे आप रिकॉग्निशन के रूप में देख सकते हैं जो उन्हें प्राप्त हुआ है। उनकी स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहले भी थी और अब लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। पूरे जो पश्चिम के देश हैं आज इस बात को उन्हें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि मोदी ने एक सुचारू प्रशासन होता है, एक सक्षम प्रशासन होता है, उसके बल पे, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के बल पे पूरे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा जीता है और आज पूरे विश्व से, दूसरे देशों से लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे उद्योगों के औद्योगिकरण के लिए एक बिल्कुल ही उपयुक्त वातावरण है। सरकारी जो प्रशासन है वो उसके अनुकूल है, वहां की स्थितियां उसके अनुकूल है। इसलिए गुजरात आज विकास के हर पहलू के साथ जुड़ करके और हर रास्ते पर, विकास का जो भी रास्ता है उसमें आप देखेंगे कि गुजरात सबसे आगे जा रहा है। ये एक बड़ी बात है और नरेंद्र मोदी इस काम को कर रहे हैं। उनकी आलोचनाएं भी बहुत होती हैं, उनके जो विपक्षी हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो भी इनकी आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन आलोचना के साथ साथ इस बात से भी वो इनकार नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में गुजरात को कहां से लेकर कहां पहुंचा दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस बात के प्रमाण मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह के निर्देश कोई एक देश अपने राजनयिक को देता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की भी बात है जो नरेंद्र मोदी को इस समय मिल रही है। और नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर ऐसे समय में जब चुनाव आ चुका है, गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक्लेमेशन अगर नरेंद्र मोदी को मिलता है तो उनकी छवि के लिए एक बड़ी ही सकारात्मक बात जी। तो बालाजी, ये माना जाए गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है उस वक्त बिल्कुल सर पर है और ऐसे समय में ब्रिटेन का ये जो बयान आ रहा है, क्या गुजरात का जो चुनाव है उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है? नरेंद्र मोदी के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव हम मान सकते हैं कि ये जो खबर है उनके चुनाव परिणामों पर भी इसका असर हो सकता है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरह से लगातार हमले होते हैं मीडिया के द्वारा भी, उनके विपक्षी और उनके विरोधियों के द्वारा भी, और तरह तरह के जिस तरह से उनके मामले उठते हैं मीडिया में लगातार, एक छोटी सी भी बात होती है तो उसे बड़ा करके दिखाया